हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था, लास्ट क्लास के ना, हमने कुछ ये किया था जिसमें हमने कुछ कमांड्स पढ़ ली थी। दैट वर व्हाट इज मेंट बाय डिक्रीमेंट, स्टोर, इंक्रीमेंट, एलडीएक्स, ये सारे के सारे, ये जो जितनी भी मोड्स ऑफ एड्रेसिंग है, टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग है, ये सारे का सारा कर चुके थे। बट सिर्फ और सिर्फ हमने एब्सोल्यूट पे काम किया था। आज थोड़ा सा आ जाते हैं हम हमारी सिंबॉलिक एड्रेसिंग पे भी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर यहाँ पे बात की जाती है, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ LDD 2001, दिस इज एन एड्रेस। एड्रेस का मतलब हुआ ये क्या है, आपके पास आपकी एब्सोल्यूट एड्रेसिंग है, ये आपके मेमोरी का ओरिजिनल एड्रेस आपने लिखा है। बट व्हेनेवर वी राइट LDD काउंट, ये है तो एक एड्रेस ही, लेकिन इस एड्रेस को नाम दे दिया गया है, तो ये अब कहलाता है आपका लेबल। लेबल किस में की जाती है? लेबल के लिए आपके पास यूज किया जाता है सिंबॉलिक एड्रेसिंग। ये कहलाती है सिंबॉलिक एड्रेसिंग, ये कहलाती है आपके पास एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। हमने लास्ट क्लास में जो सारा का सारा काम किया था, दैट वाज ऑल अबाउट आपका एब्सोल्यूट। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं सिंबॉलिक की। तो सिंबॉलिक में आप कैसे काम करते हो? सिंबॉलिक के लिए अब जैसे ये है, अब देखो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एड्रेसेस, हमने जो लास्ट टाइम काम किया था एड्रेसेस पे, अब यहाँ पे क्या आ चुके हैं, लेबल्स आ चुके हैं। बस उस नाम एड्रेस की जगह अब हम नाम लिखेंगे। सपोज मैं सिंपली लिखता हूँ, व्हाट आई नीड टू डू इज, एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ, राइट द assembly language code for the following high level statement। स्टेटमेंट दी आपको, काउंट की वैल्यू इनिशियली 2 है, काउंट 0। हमने प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ा था कि हमें काउंट नॉर्मली 0 कर दे। इसका मतलब क्या है कि वी आर असाइनिंग दिस 0 टू दी काउंट। असेंबली में कैसे लिखेंगे? बेटा असेंबली में मैं चाहता हूं कि इस काउंट के लेबल की, ये काउंट जो भी एक एड्रेस है, काउंट के जाहिर सी बात है काउंट के बैक एंड पे एक एड्रेस होगा, इस काउंट के बैक एंड पे जो भी एड्रेस है उसकी वैल्यू 0 कर दे। अब हम एड्रेस से ज्यादा अच्छे, नाम से ज्यादा अच्छे से चीजों को जान सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे लेबल यूज किया है। काउंट की वैल्यू 0 करने का मतलब हुआ कि असेंबली लैंग्वेज में लिखने के लिए, मैं असेंबली को .al लिख रहा हूँ। फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज initialize our accumulator with 0। इनिशियलाइज एक्यूमुलेटर में कोई भी वैल्यू डायरेक्ट लोड करनी होती है, तो उसके लिए हम इमीडिएट एड्रेसिंग यूज करते थे। इमीडिएट एड्रेसिंग कैसे की जाती थी? LDM #0। as soon as this command will be executed, क्या काम होगा? आपके एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 कर दी जाएगी। अब इस 0 को आपको सेव करवाना है काउंट के अंदर, तो आप सिंपली लिखोगे STO काउंट। सबसे पहले फर्स्ट वाली कमांड से एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 हो गई, वो आपने स्टोर करवा दी जाके काउंट के अंदर।
काउंट की वैल्यू 2 की जगह अब हो जाएगी 0। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? कोई ऐसा नहीं जिसको कुछ ना समझ आए? अनस, हसीब, वली? ये आपकी पहली स्टेटमेंट थी। नाउ व्हाट यू ऑल डू, दूसरी स्टेटमेंट है काउंट इज इक्वल्स टू ए। मतलब जो भी वैल्यू ए की है ना, अब यहाँ पे वैल्यू ए की जो भी है, सपोज इट इज 63, जो भी वैल्यू ए की है वो आपको काउंट की वैल्यू करवानी है। तो जब भी कभी आपको कोई भी किसी वैल्यू में या किसी भी छेड़ना है, मतलब आपको जब भी कभी कुछ कोई भी चीज छेड़नी है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, उस चीज को एक्यूमुलेटर में लाए बगैर आप नहीं छेड़ सकते। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं ए को उठा के डायरेक्ट काउंट में स्टोर करवा दूं। मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ए की वैल्यू को किस में लोड करवाना पड़ेगा? मुझे ए की वैल्यू को मेरे एक्यूमुलेटर में लोड करवाना पड़ेगा। ए की वैल्यू एक्यूमुलेटर में लोड कैसे की जाएगी? लोड एज वैल्यू इन एक्यूमुलेटर। यहां पे हम यूज करेंगे अपनी डायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग कैसे की जाती है? LDD और आगे आप उसके एड्रेस लिख देते हो। जैसे ये कमांड की जाएगी तो ए की जो भी वैल्यू, करंटली इट वाज 63, ये अगर 73 होती, 83 होती, 93, वॉट एवर इट वाज, ये लोड करवा दी जाएगी किसमें? एक्यूमुलेटर के अंदर। एक्यूमुलेटर में लोड करवा दी गई। अब आपको क्या करवाना है? इसको स्टोर करवाना है काउंट के अंदर। तो आप सिंपली क्या लिखोगे? STO काउंट, काउंट बजा के स्टोर करवा दे। किसी को कोई इश्यू इसमें? नो सर। एक दो क्वेश्चंस दूं? काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। ये वाली स्टेटमेंट मैं करके दिखा रहा हूँ एक और, इसके बाद आप लोग खुद से ट्राई कर लेना। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 वाली स्टेटमेंट को अगर करना है तो उसको असेंबली में कन्वर्ट करने के लिए एक चीज याद रखना। सबसे पहले कॉन्सेप्ट हाई लेवल वाला समझ लो कि ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो ये इसका मतलब क्या होता है? आप इस काउंट का जो भी वैल्यू है उसमें +1 कर रहे हो। पहले राइट हैंड साइड वाली सॉल्व होती है, मींस ये पहले प्रोसेस की जाएगी। आफ्टर प्रोसेस इट विल बी स्टोर्ड। ये चीज समझा रहा हूँ, आगे एक क्वेश्चन दूंगा तो उसमें ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। हर वक्त ये याद रखना, पहले प्रोसेस होता है फिर स्टोर किया जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? लोड करवाओगे काउंट को, काउंट की जो भी वैल्यू थी। तो इससे होगा क्या? काउंट वैल्यू इज लोडेड इनटू एक्यूमुलेटर। फिर आपने लोड तो करवा दिया। लोड करवाने के बाद आपको इसमें ऐड करवाना है। क्या ऐड करवाना है? 1 करवाना है। वन इज एडेड टू एक्यूमुलेटर्स वैल्यू। एक्यूमुलेटर की जो भी वैल्यू थी, एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या होगी? जो भी काउंट की वैल्यू थी वो हो गई। अब क्योंकि एक्यूमुलेटर जो भी आपने काउंट की वैल्यू थी वो +1 करवा चुके हो, इसको स्टोर करवा दो काउंट के अंदर वापस से। तो ये पहले आपने प्रोसेस करवाया, लोड करवाया, प्रोसेस कराया और स्टोर करवा दिया, यही वाला प्रोसेस चल रहा था। इसी मेथड को
दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन वो तरीका कब एप्लीकेबल है, जब आप सिर्फ और सिर्फ +1 कर रहे हो। आपने सिंपली लिखा LDD काउंट INC एक्यूमुलेटर। INC का मतलब होता है इंक्रीमेंट। आपने इससे पहले लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो इंक्रीमेंट यही होता था, लेकिन ये सिर्फ +1 के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप काउंट इज इक्वल टू काउंट +5 लिखते तो ये सेकंड वाला मेथड नहीं चलेगा, लेकिन एडिशन वाले से ज्यादा फास्ट मेथड ये इंक्रीमेंट वाला होता है। स्टोर कहाँ पे कराना है, काउंट करने कराना है। ये दोनों कमांड्स का मतलब एक ही है, बट ये ज्यादा फास्टर है एज कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ पे ऐड के आगे कोई वैल्यू लिखनी होती है तो हैश लगाते हैं। अगर मैं चाहता काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस ए, तो इस ऐड की जगह में 1 की जगह में क्या लिखता है, ऐड ए। किसी एड्रेस का नाम भी लिखा जा सकता है। कोई इश्यूज? सर हमने इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर में क्यों करवाया? हमें तो काउंट में करवाना था, तो हमें काउंट में कराना था, लेकिन मैं काउंट को डायरेक्ट नहीं छेड़ सकता। यहाँ पे किसी रजिस्टर को हम किसी भी रैम की वैल्यू को डायरेक्ट नहीं छेड़ सकते जब तक उसे एक्यूमुलेटर में ना ले आओ। तो कोई भी चीज छेड़ने के लिए, मतलब अगर मुझे वैल्यू की वैल्यू भी छेड़नी है ना 55, इसको 57 करवाना है, तो मैं एक्यूमुलेटर में उसको लाऊंगा, उसमें प्रोसेसिंग करवाऊंगा और फिर वापस जाके स्टोर करवाऊंगा। रैम में सिर्फ डेटा पड़ा होता है, उसमें कोई एडिट नहीं हो सकता, हमेशा एडिट होकर एक्यूमुलेटर से आता है, इसलिए। ठीक है, ओके सर। नाउ डू वन थिंग। 3 तरह के करवा चुका हूँ, चौथा आपको दे रहा हूँ। A is equals to A plus B, result is equals to A plus B plus C। ये मुझे कर दो। काइंडली ये लिख के या तो मुझे चैट पे भेज दो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि छोटी सी कमांड्स है, व्हाट्सएप पे भेजोगे टाइम जाए आप लोग का भी होगा। सर आती है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सर कल क्लास है सुबह हाँ, आपको क्या करना है, 11 ए बजे। बी है। जी बेटा समी, मैं A2 का A2 ग्रुप में बता दूंगा। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ए पहले आपको क्या करना है, A प्लस बी करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, लोड A करोगे, फिर उसमें ऐड B करोगे और जाके स्टोर A में वापस करा दोगे। यही जब रिजल्ट की बात आती है तो आप सबसे पहले हमेशा राइट साइड पे चेक करते हैं, A प्लस बी प्लस सी, विच मीन्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, लोड A करेंगे, उसमें ऐड B करेंगे, फिर ऐड C करेंगे और स्टोर जाके C में करवा देंगे। सॉरी, C में नहीं, रिजल्ट में करवाना है। हसीब बेटा ठीक है आपका भी। तो इस तरह आपके पास लेबलिंग चल रही होती है। अब स्टोर में जो हमने बात की है, सर एलडीडी ए क्यों किया हमने? एलडीडी रिजल्ट नहीं करेंगे? एलडीडी रिजल्ट नहीं, एलडीडी रिजल्ट क्यों करेंगे बेटा, अब यहाँ पे मैंने जो ये लिखा था ना, इसका मतलब क्या था कि मुझे काउंट को लोड करा के काउंट में प्रोसेस कराना है और फिर हमेशा राइट साइड वाली चीज को चेक करते हैं। तो मुझे क्या करना था, ए में बी ऐड करना था, फिर सी ऐड करना था। रिजल्ट में तो इंडियन जाके सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। यहाँ पे हमने एलडीडी ए क्यों किया, क्योंकि ए में मुझे
ए को प्रोसेस करवाना था, उसमें बी को ऐड करवाना था और वापस जाके ए में स्टोर कराना था, क्या यहाँ पे रिजल्ट में कोई भी प्रोसेसिंग करवानी थी? यस और नो? सर इधर हमें ए में करवाना था, हमें ए में पहले बी ए में करवाना। या अब आप पहले अगर लोड सी कर देते हो ना, देखो इसके बहुत सारे रास्ते हैं। आप इसको अगर ये कर दो LDD बी, फिर नीचे क्या कर दोगे? ऐड ए, ऐड सी। ऐड सी, यहाँ लोड सी करा के ऐड बी और ऐड वो कर दो। तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन राइट साइड वाले में प्रोसेस करवाना था, लेफ्ट में तो जाके इंडियन स्टोर करवाना है। अब स्टोर की जो बात आती है, तो जब हम लिखते हैं हमारे पास, अब जिस तरीके से हमने 5 मोड्स ऑफ एड्रेसिंग पढ़ा था, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इमीडिएट, रिलेटिव और इंडेक्स, याद है पांचों? इसी तरीके से हमारे पास स्टोरिंग के अंदर भी एक होती है डायरेक्ट स्टोर। डायरेक्ट स्टोर का मतलब क्या है? आपने सिंपली लिखा STO। अब सपोज एक्यूमुलेटर की वैल्यू थी 51, आपने लिखा STOA, तो ये क्या करेगा? जो भी एक्यूमुलेटर की वैल्यू है इसको जाके ए में सेव करवा देगा। सही। अब मेरे पास बी के अंदर या एक्स के अंदर पड़ा हुआ था सी। अब सी का मतलब हुआ, हो सकता है 67 पड़ा हुआ हो, वो जो भी था। तो एक आपके पास जिस तरीके से इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, किसको याद है? सर वही जिसमें एक एड्रेस पे जाके फिर दूसरा एड्रेस होता था उसपे। बेटा वो LDM करना होगा। मैं तो कह रहा था कि हाँ, विशाल, मैं सॉरी अनस को जवाब दे रहा हूँ। अनस, आपका ये 51 ऑलरेडी पड़ा हुआ था, मैं ये कह रहा हूँ, तो आपने स्टोर जाके ए करवा दिया, तो वो ए जाके में स्टोर हो गया, डायरेक्ट स्टोर हो गया। सही। मिशाल बेटा बिल्कुल ठीक कह रही थी। एक आपके पास इनडायरेक्ट एड्रेसिंग थी। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होते थे? हम उस एड्रेस पे जाते थे, उस एड्रेस पे एक और एड्रेस पड़ा होता था, उसका डेटा लोड करवाते थे। तो इनडायरेक्ट स्टोर जो होता है वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसको हम लिखते हैं सर STI। जी बेटा। सर ये मुझे इनडायरेक्ट स्टोरेज समझा दें एक दफा। इनडायरेक्ट स्टोर समझा रहा हूँ। अच्छा जी। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट जो अभी आपने डायरेक्ट बताया। एड्रेसिंग बता रहा था मैं, चलो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग भी बता देता जी हूँ। वही। एस, अच्छा पहले स्टोर बता दूं तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट एड्रेसिंग भी समझ आ ठीक जाएगी। है ठीक है। इनडायरेक्ट स्टोर क्या होता था? STI इसका कमांड है। आपने लिखा X, अब जो भी वैल्यू एक्यूमुलेटर में पड़ी थी, आप STI X पे गए। सबसे पहले आप किस पे आओगे? मैं इसको रेड से मार्क करके दिखा रहा हूँ। आप सबसे पहले आओगे X पे। X पे जो कंटेंट पड़ा है वो भी एक क्या है? डेटा। उसने आपको भेजा C पे। अब जो भी एक्यूमुलेटर की वैल्यू थी, दिस वन विल बी लोडेड इनसाइड माय सेम गोज फॉर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। यही होती थी। अगर मैंने सपोज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में लिखा था LDI X, तो मैं सबसे पहले किस पे जाऊंगा? X पे। लेकिन मैं X के कंटेंट लोड नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग कर रहा हूँ। X के जो कंटेंट है वो खुद एक एड्रेस है। वो क्या था? C। तो मैं जाऊंगा C पे। C पे जो भी कंटेंट है वो लोड करवा दिए जाएंगे किसमें? एक्यूमुलेटर के अंदर। ये समझ लो STI का उल्टा प्रोसेस हो गया। हसीब, कुछ समझ आया? हल्का फुल्का सर। हल्का फुल्का सा, ओके। मैं इंडेक्स स्टोर समझा दूं, उसके बाद तुम्हें मैं इसका क्वेश्चन अलग से करके दिखा दूं।
ठीक है सर। एक आ जाती है आपके पास इंडेक्स स्टोरिंग। इंडेक्स स्टोर का मतलब क्या हुआ? मैंने सपोज लिखा stx फोर्टी, इसकी वैल्यू थी 5। अब मैं 40 लिख तो दिया है, लेकिन यहाँ मेरे पास 40 नहीं। सपोज कर लो बेटा, ये सपोज करवा रहा हूँ, सपोज कर लो कि ये जो एक्चुअल एड्रेस है ना वो ये स्टार्ट हो रहा है 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 एंड सो ऑन चल रहा था। तो STX में क्या करवाया जाता है? STX का ये जो एड्रेस गिवन है यहाँ पे, इसमें 40 प्लस इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू विच इज 40 प्लस 5, ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा? 45। दिस इज द एड्रेस वेयर आई नीड टू स्टोर माय डेटा नाउ। ये एड्रेस कैलकुलेट करेगा, ये बिल्कुल इंडेक्स एड्रेसिंग की तरह काम करती है। तो ये क्या करेगा? 40 इंडेक्स रजिस्टर की जो वैल्यू थी वो 40 प्लस 5 45, चेक करेगा 45 एड्रेस यहाँ है, उस पर एक्यूमुलेटर की वैल्यू को जाके स्टोर करवा देगा। ये कुछ स्टोरिंग थी आपके पास। स्टोर के 3 तरीके थे, मोड्स थे, एक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इंडेक्स स्टोर। किसी को यहाँ तक कोई इश्यूज हैं तो प्लीज मुझे बता दें। गुड। अब हसीब, मैं तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। बेटा 9 जो है ये इंडेक्स रजिस्टर कहलाता है। इंडेक्स रजिस्टर तब यूज किया जाता है जब इंडेक्स एड्रेसिंग हो या फिर इंडेक्स स्टोरिंग हो। नॉर्मली एरे के अंदर ये यूज किया जाता है, जब एरे का कॉन्सेप्ट आएगा ना तो ये यूज करना पड़ता है। मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन खोल के दिखा रहा हूँ, उसी से समझ आ जाए। सर आपने एरे का कॉन्सेप्ट करा दिया इसमें? नहीं, वो क्वेश्चन के थ्रू ही करवा दूंगा। तुम लोगों को तो हमने वर्कशीट में करवाया था ना, याद है वो फ्रेड वाला? उल्ट स्टेटमेंट को सीधा एंटर करवा के उल्टा स्टेटमेंट करवाई थी हमने। नहीं सर, याद नहीं ये कौन कह रहा है याद नहीं? है सर। हसीब। आसिफ आपको नहीं, मैं ये कॉलेज वाले स्टूडेंट से इनसे बात कर रहा था। अच्छा। इनको वर्कशीट प्रिंट करके दी थी ना, तुम लोग को वर्कशीट मैं सॉफ्ट कॉपी में भेजूंगा। हमारे नसीब में क्वेश्चन नहीं मिल रहा, वरना हर वक्त सामने आया हुआ होता है मेरे। चलो ये रहा LDI, यहीं से देख लेते हैं। नजर आ रहा है? हाँ बेटा, रीजन रुक जाओ ना, ये क्वेश्चन देख के चले आना।
अगर किसी को लीव करके वापस थोड़ी देर में आना है तो आ जाए, क्योंकि ये सिर्फ हसीब क्वेश्चन समझ लो। LDI 103, हसीब नजर आ रहा है? हसीब, हसीब, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है? पहले आप LDI पढ़ लो। LDI का मतलब क्या है? LDI कहता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, द एड्रेस टू बी यूज इज एट द गिवन एड्रेस। इसका मतलब हुआ कि आप LDI 103, आप 103 के कंटेंट को लोड नहीं करवाओगे। आप क्या करोगे? आप 103 पे आओगे, 103 पे जो भी वैल्यू है, आप 103 पे आए, 103 पे क्या वैल्यू है? 011010111। बेटा ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो तो क्या आएगी? ये आता है 127 में से आपने 1 2 4 8 16 20 माइनस कर दो तो 107 आएगा। इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल्स टू 107। आप 107 पे जाओगे, 107 के जो कंटेंट है वो किस में लोड करा दोगे? एक्यूमुलेटर में लोड करा दोगे। दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। अच्छा